बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट आ रहा है तो आज हमारा जो प्रोग्राम है स्पॉटलाइट, उसमें बजट पे बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा। और स्पॉटलाइट पे हम रोशनी डालेंगे कि ये बजट आखिर में क्या है और इस बजट का मकसद क्या होता है और इसके अगराज़ो मकासद पूरे क्या है। सुनने वालों साथियों, बजट हर हुकूमत जो आती है उसका साल में एक मर्तबा पेश करना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। बजट क्या है और इसमें होता क्या है, यह बताना कि साल भर की आमदन क्या रहेगी मतवक्को और साल भर के इखराजात क्या रहेंगे। यह है सिंपल सा बजट। अब हुकूमतें मजबूरी के तहत कई मर्तबा ये पेश करती हैं, वरना वो तो चाहती हैं कि कोई उन्हें पूछे ही ना कोई हुकूमत को पूछे, ना कोई बाबू को पूछे। बजट पेश कर दिया और सब तबकों की शामत ले आए। हालांकि बजट साथ साथ ही ये मानी भी रखता है कि तबका, हर कोई, मुआशरे के हर तबके के लिए बजट का ममदो मावन और मुफीद होना भी जरूरी है। अब आप देख लें कि हमारे मुल्क में इसके साथ कैसे खेला जाता है। पाकिस्तान की इस वक्त जीडीपी को 410 अमेरिकन अरब डॉलर के बराबर है, जो इतनी कम नहीं है। दुनिया के मुमकिन है 30-40 ममालिक ऐसे हों जिनकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 400 या 400 अरब डॉलर से ज्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें तो शामिल हो गए। अब आगे क्या है, यह जो नया बजट आ रहा है इसमें सुनने में आ रहा है कि हुकूमत को नए टैक्स लगाएगी। खुदारा इंसान बने, पहले ही पाकिस्तानी कौम इस कदर महंगाई के हाथों माजरत के साथ जलील हो रही है कि आज बयान करना मुश्किल है। वजीर आजम साहब और औरंगजेब साहब किसी दिन कपड़े बदल के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत को जिंदा करें और जाएं अवाम के पास, और अवाम आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, आप पर वो अल्फाज कस रहे हैं कि मीडिया इजाजत नहीं देता, अखलाक इजाजत नहीं देता कहने की। और नादानो, आप इस्लामाबाद में ठंडे कमरों में बैठकर और IMF का जो कहा हुआ है उस पर मनो ऐन अमल करके पाकिस्तानियों की जिंदगी अगर अजीरन करने के लिए आए हुए हैं तो अल्लाह ऐसे इंसानों को उठा ले। हमारी दुआ होगी अल्लाह ऐसे जो 25 करोड़ अवाम की जिंदगी को अजीरन करते हैं अपने तय्यश के लिए, बाबू के तय्यश के लिए, अपनी सहूलियात के लिए, तो ऐ अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को तू उठा ले और हमें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई खलीफा दे दे, ताकि क्या आता है क्या जाता है उसका पता हो। और ऐसा खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं दिहाड़ी उतनी लिया करूंगा जितनी एक मजदूर लेता है, गुजारा नहीं होता तो सब मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाओ। आज ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा इस दीन में जिसके हम वारिस हैं। लिहाजा नया टैक्स लगाना एक जुल्म होगा, बद्दुआएं होंगी और सियासी तौर पर हुकूमत को कोई धचका भी लग सकता है। दूसरी बात, सब्सिडी कम करने की बात आ रही है। सब्सिडी आप देते किसको हैं? अशराफिया को, एक सहूलत याफ्ता तबके को, एक खुद साख्ता अशराफिया को। गरीब के पास तो आपकी सब्सिडी कोई नहीं पहुंच रही। कहां है वो सब्सिडी? हम आपको एक हल बताते हैं। जितने की कोई चीज आप किसान से खरीदते हैं, गंदम हो, चावल हो, दाल हो, घी हो, दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, कपास हो, कोई भी चीज जितने की आप किसान से खरीदते हैं उस पर 10% मुनाफा रखकर सार्फ को यकीनी बना दें,
आपको सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर किसान से आपने 55 रुपए किलो गंदम या आटा लिया है, गंदम ली है, तो आप उसे 65 रुपए में बेचें। आपसे कोई भी पाकिस्तान का बंदा सब्सिडी नहीं मांगेगा। किसान से आपने चावल 260 रुपए किलो में लिया है और उसे 275 रुपए में, ये 280 रुपए में बेचे, कोई आपसे सब्सिडी नहीं मांगेगा। आज वो 450 में बिक रहा है। किसान से दूध आप 80 रुपए से 100 रुपए लीटर ले रहे हैं, 120 रुपए या 130 रुपए लीटर बेचें, कोई आपसे सब्सिडी नहीं मांगेगा। जब वो 200 रुपए लीटर बिकेगा तो फिर आप सब्सिडी को भी बीच में लाते हैं। और हुक्मरान या बाबू सब्सिडी को क्यों लाते हैं बीच में? लोगों सुन लो, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों सुन लो, ये सिर्फ सब्सिडी इसलिए लाते हैं कि सब्सिडी के नाम पर लोगों को लूटा जाए। सब्सिडी जो देनी होती है वो भी खुद खा जाते हैं। वो शायद शहबाज शरीफ भी खा रहा हो और औरंगजेब भी खा रहा हो और इनके बाबू भी खा रहे हो। आखिर ऐसे तो नहीं, मुफ्त तेल मिलता, मुफ्त गाड़ी चलती, मुफ्त गैस मिलती, मुफ्त पानी मिलता, मुफ्त गाड़ी मिलती, मुफ्त घर मिलता, हर चीज जब मुफ्त मिल रही है एक खास तबके को, तो वो कहां से आ रही है? मेरी और आपकी चमड़ी उधेड़ कर उनकी अय्याशी को यकीनी बनाया जा रहा है, जो बहुत बदतरीन फेल है। तीसरी चीज, डेवलपमेंट के बजट में कमी करने। हाँ, औरंगजेब साहब आपने किरदार अदा कर दिया। डेवलपमेंट ही तो आपको इस मुल्क की अजीज नहीं है, वही तो IMF को अजीज नहीं है। और आपने, औरंगजेब साहब आपको IMF लेके आया, आप हालैंड के बाशिंदा हैं, आपने हक अदा कर दिया। पिछले दिनों आप इंग्लैंड गए हुए थे, जब से आप हो गए हैं खैर से, 260 रुपए वाला पाउंड आज 283 रुपए में भी नहीं मिल रहा। मुबारक हो औरंगजेब साहब, आपके दौरे ने रंग दिखाया। अमेरिका आप गए हुए थे, 278 रुपए वाला डॉलर 284 रुपए में चला गया, पाउंड 383 रुपए में चला गया। गोया जहां जहां आप जाएंगे, आप औरंगजेब साहब वो काम यकीनी करेंगे कि जिससे रियासत को नुकसान हो और वो अदारे जिनके हम मुआशी तौर पर गुलाम हैं, वो बैनुल अक़वामी अशराफिया या बैनुल अक़वामी जागीरदार, आप हमें उनका ही रखेंगे कि गुलाम बने रहें। और यही वो पॉलिसियां होती हैं। डेवलपमेंट का बजट कम अज कम 50% होना चाहिए, इसलिए कि इसी से रोजगार आएगा, इसी से फैक्ट्री चलेगी, इसी से सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, इसी से तामीर मुल्क की होगी, इसी से नई सहूलियात मुल्क में आएंगी। आप इस शोबे को कोई गजांदी या इसमें कमी लाना चाहते हैं? हाँ, कमी कहाँ लाएं? ये हमारी IMF से भी हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि खुदारा 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 हम पे तरस खाएं। एक मुल्क, ये शहबाज शरीफ साहब चंद साल पहले ये PDM में थे तो पाकिस्तान 42,000 अरब रुपए का मकरूज था। आज 3-4 सालों में ये 73 से 75,000 अरब पर चला गया है। शहबाज शरीफ साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि ये 42,000 से 75,000 अरब का गया, आपके ही दौर में ये क्यों हुआ? ये पैसा कहां गया? ये कौन लूट के ले गया? ये कौन खा गया? ये पैसे की याशी किसने की कि मेरे आज अवाम भूखे मर रहे हैं? तालीम उनके पास नहीं है, सेहत उनके पास नहीं है, कोई सहूलत उनके पास नहीं है। ये कर्ज लेकर आपने क्या किया? अच्छा, लिहाजा तजवीज है इस बजट के हवाला से कि पिछले साल आपने जो नॉन डेवलपमेंट बजट रखा था उसका इस साल 50% कर दे। कैसे करेंगे? 50% बाबुओं को अल्लाह की कसम घर भेज दे, उन्हें पेंशन दे। कसम खुदा की इस रियासत के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। लोगों, कानून को हाथ में ना पकड़ो, लेकिन सड़कों पे आओ, कतबे लिखाओ कि बाबू को घर भेजो। 50% बाबू, जब वो घर जाएगा उसकी याशियां घर में चली जाएंगी, तो शायद उसका बचा हुआ टुकड़ा रोटी का, वो तो खैर डबल रोटी खाता होगा या पराठे खाता होगा या याशी करता होगा या पता नहीं किस किस चीज का गोश्त खाता होगा, चलो आपको उसका छोड़ा हुआ ही कुछ मिल जाएगा अवाम को। अगरचे ये बाबू जो है, इनकी तमाम तय्यश और याशी मेरे और आपके टैक्सों से जा रही है, लेकिन इतना बेफैज है कि चाहिए है कि हमारा शुक्रिया अदा करें कि आप मेरी अय्याशी को यकीनी बना रहे हैं। हम पे ही गासिब है, हमारी ही चीजों को गसब कर रहा है, हमारी चीजों को खा रहा है और हमें भूखा मार रहा है। लिहाजा नॉन डेवलपमेंट बजट को आपको
50% कम करना होगा। बढ़ाना कहां होगा? साथियों सुन लो, आर्मी का बजट हालात और वाकयात, दुनिया की महंगाई, जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से गलत कहता है वो बंदा, माजरत के साथ वो गलत झूठ बोलता है जो कहता है कि आर्मी का बजट कुल बजट का 80% है। ये वो तबका है जो पाकिस्तान को एक नजर भी नहीं देखना चाहता। आर्मी का बजट, हमारी जीडीपी अगर 410 अरब डॉलर की है, हम कहते हैं सिर्फ उसमें से 10 से 12 अरब डॉलर आर्मी और जदीद असले के लिए रख लो। जीडीपी का तो ये 3 से 4% बनता है जीडीपी का, और बजट का ये 10 से 12%, 15% बनेगा। ये 80% वाला जो तबका है कहने वाला, क्यों इसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा जाता कि तुम झूठ बोलते हो दिन की रोशनी में? और क्यों ऐसा है? लिहाजा क्योंकि मैं क्यों कहता हूं ये 12 बल्कि 15 अरब डॉलर हम पेट काट लेंगे। पहले बाबू की याशी के लिए पेट कर लेंगे, अब फौज की जायज जरूरत के लिए पेट काट लेंगे। और क्या है? इंडिया का बजट 75 अरब डॉलर सालाना, चाइना का बजट जो 166 अरब डॉलर सालाना, यूएसए का बजट 895 अरब डॉलर सालाना, रूस का बजट 126 अरब डॉलर सालाना, यूके छोटा सा मुल्क का बजट 71 अरब डॉलर सालाना, ईरान हमारा हमसाया 15 अरब डॉलर सालाना, अफगानिस्तान अपनी जीडीपी का 2% बजट कुछ नहीं है उसके पास सालाना, बांग्लादेश का बजट 5 से 7 अरब डॉलर सालाना, जिसको बहुत ज्यादा दुनिया की हेल्प से भी मिल रही है। और मेरा बजट भी अगर 6-7 अरब डॉलर आपने रखा हुआ है, 6 अरब, तो गोया आप मुझे एक स्कीम के तहत आईएमएफ की बातें मानकर कमजोर करना चाहते हैं मेरी फोर्सेस को, ताकि दुनिया खुदा न खास्ता इस मुल्क पर कब्जा कर ले। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं आएगा। हम बजट को इस साल देखेंगे गौर से, और अगर हुकूमत ने यहां भी डंडी मारी तो फिर हम कोर्ट्स का सहारा लेना भी पसंद करेंगे, और टैक्स पेयर कोर्ट्स में जाएंगे कि हमसे जो इतना पैसा लिया जाता है उसका इस्तेमाल कहाँ है, उसे पब्लिक किया जाए। लिहाजा हमारी गुजारिशात हैं कि मौजूदा हालात में बजट पर कोई टैक्स ना लगाया जाए, सब्सिडी नहीं, हमें हक दे दिया जाए, फौज का बजट 10, 12, 15 अरब डॉलर कर दिया जाए, तामीरात के बजट में कमी मत की जाए, और नॉन डेवलपमेंट बजट को 50% कम कर दिया जाए।